हेलो। आज एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जितने भी सवाल बचे हुए थे उसे आज हम लोग ख़त्म करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट जो हमारा बच गया था काफ़ी दिनों से और जिसको हम लोग कर नहीं पा रहे थे। तो ये हमारा क्वेश्चन था एक्सरसाइज 8.3 और इसका सवाल हमारे थे पहला सवाल था क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर is equal to 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta। हम लोग जानते हैं कि ये हमारा पार्ट जो है ये LHS है और ये RHS है। LHS से हम लोग आते हैं। LHS है हमारा यहाँ पे cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं cosec थीटा हम लोग जानते हैं cosec थीटा होता है हमारा 1/sin थीटा और cot थीटा होता है हमारा cos थीटा बाई sin थीटा। तो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। इसको स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर है ही है। अब दोनों में हम देख नीचे में हमारा एलसीएम क्या है sin थीटा, तो sin थीटा लिख देंगे। ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग अलग अलग अगर हम लोग कर दें, ऊपर में न्यूमरेटर है नीचे में डिनोमिनेटर है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर लिख सकते हैं और नीचे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब हम लोग के कुछ फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, अलग से अगर इसको देखें जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। तो अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालने जाएं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग यहाँ पे सिर्फ पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है अलजेब्रा से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा ही फॉर्मूला है। 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और कॉस थीटा को कॉस थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इसको पुट करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो एक 1 माइनस कॉस थीटा और एक यहाँ पे एक कट जा रहा है। तो हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा और यही हमारा RHS है, राइट हैंड साइड। इस तरह से हम लोगों ने बताया कि LHS जो है किसके बराबर है, RHS के बराबर है। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 4th नंबर का कंप्लीट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 4 का 2।
ये कह रहा है cos A डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाय cos A, ये हमारा किसके बराबर है, 2 sec A के बराबर है। ठीक है, तो फिर इसको उसी तरह से सॉल्व करते हैं। ये हमारा LHS है, तो LHS हो जाएगा, LHS की जगह पर लिखेंगे cos A 1 प्लस साइन A, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस साइन A और यहाँ पे लिखेंगे cos A। अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे। नीचे में एलसीएम अगर कोई भी कॉमन नहीं हो तो दोनों का गुना जो होता है वो एलसीएम होता है, तो ये गुना हो गया। फिर हम लोग कैसे करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो बचता है तो इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए, मतलब ये वाले टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा जो, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचा, कॉस ए। कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, फिर ये टर्म को हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस ए कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर ए और ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय हमारा कॉस ए और फिर 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ऊपर में हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1, तो इसको 1 लिखेंगे, फिर 1 पहले से है 1 लिखेंगे और फिर हो जाएगा 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए और फिर 1 प्लस साइन ए। फॉर्मूला हम लोग बगल में लिख सकते हैं सिंस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। बगल में लिख लेंगे, आसान है। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब दोनों में हम लोग ऊपर में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए और फिर 1 प्लस साइन ए। इस दोनों में से 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 2 डिवाइडेड बाय कॉस ए और 1 बाय कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 सेक ए और ये किसके बराबर है, RHS के बराबर। तो इसमें फिर हम लोग लिख सकते हैं कि LHS का वैल्यू किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा 3 है, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, ये किसके बराबर है, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं LHS, ये हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा की जगह पर लिखेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉट थीटा की जगह पे फिर हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा।
ठीक है। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा की जगह पे हम लोग जानते हैं tan थीटा क्या होता है, tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा होता है और cot थीटा बाई sin थीटा, ये सब पहले क्लासेस में हम लोग कर चुके हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। एक एक स्टेप हम लोग कर रहे हैं। नीचे में हमारा एलसीएम हो जाएगा sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। फिर इसी तरह से यहाँ पे अगर आएंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। इसका उल्टा कर लेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा, गुना करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा sin थीटा डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। फिर इसमें हो जाएगा हमारा cos थीटा बाई sin थीटा, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस sin थीटा। तो ऊपर में साइन साइन है तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, नीचे वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। फिर यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है। अब दोनों में कॉमन एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा है, तो इसको हम लोग उल्टा कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, नीचे का टर्म सिर्फ चेंज हो जाएगा sin थीटा, ये हो जाएगा हमारा sin थीटा माइनस cos थीटा। अब दोनों में हमारा क्या कॉमन, दोनों में हमारा कॉमन हो गया sin थीटा cos थीटा, और cos थीटा sin थीटा भी है तो ये भी कॉमन, तो ये हम लोग लिखेंगे cos थीटा sin थीटा, और फिर sin थीटा माइनस cos थीटा कॉमन। डिवाइड करेंगे इससे, जब इससे डिवाइड करेंगे तो cos थीटा का टर्म कट जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा का टर्म कट जाएगा, बचेगा क्या sin थीटा, जो बचता है फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्क्वायर पहले से है तो ये क्या हो जाएगा sin क्यूब थीटा। उसी तरह से इसमें भी डिवाइड करेंगे इस टर्म को इसके साथ, साइन का टर्म कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का टर्म पर कट जाएगा, बचेगा क्या कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या कॉस क्यूब थीटा। अब हम लोग फिर फॉर्मूला में आते हैं, अलजेब्रा के फॉर्मूला में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है हमारा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए किसको मानेंगे, ए मानेंगे हम लोग साइन थीटा को, और बी मानेंगे किसको, कॉस थीटा को। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा स्क्वायर थीटा, फिर ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में कॉस थीटा साइन थीटा और फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान दें, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों टर्म यहाँ से कट गया। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू दोनों को जोड़ने से 1 आता है, फॉर्मूला है हमारा, तो इसको भी हम लोग यहाँ लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा साइन, इसको लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा भागा कॉस थीटा साइन थीटा। ये 1 होता है तो इसको हम लोग 1 लिखेंगे, प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। अब डिवाइड करके अलग अलग कर लेंगे, तो पहला टर्म हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, और फिर दूसरा टर्म हो जाएगा साइन थीटा
कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। 1 बटा कॉस थीटा होता है सेक थीटा, 1 बटा साइन थीटा होता है हमारा कॉसेक थीटा, और ये तो कट के 1 हो जाएगा। इसको अरेंज करके लिख लेंगे 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो इस तरह से हमारा किसके बराबर, ये RHS के बराबर। तो यहाँ पर भी हमारा LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें इस एक्सरसाइज में लगभग हमारे 10 क्वेश्चन है शायद, हाँ 10 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 अभी हम लोग बना लेते हैं और 5 हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर लिखने में भी लोगों को कष्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग इसमें है 3 में है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। 5 तक करेंगे इसको शॉर्ट में, उसके बाद फिर इसको करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन को पहले लिख लेंगे और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 4 का 4। तो ये हो जाए हमारा 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए, ये किसके बराबर है, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए के बराबर। फिर LHS से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दोनों को अलग अलग सॉल्व करना होगा। 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए, सेक हमारा होता है 1 प्लस कॉस ए, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए। फिर एलसीएम लेंगे ऊपर वाले में, तो कॉस ए हमारा एलसीएम, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, नीचे में भी 1 बाई कॉस ए। इसको सीधा करेंगे, कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए, और ये हो जाएगा हमारा कॉस ए भागा 1। तो यहाँ से कॉस ए कट गया, बचा हमारे पास क्या, 1 प्लस कॉस ए। तो इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आते हैं RHS में, राइट हैंड साइड वाले ये वाला टर्म में आते हैं। तो ये हमारा RHS है साइन स्क्वायर ए भागा 1 बाई कॉस ए। तो ये साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये होता है 1 बाई, अभी हम लोग कुछ देर पहले देखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये होता है, और ये है 1 बाई कॉस ए। फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में है, अभी इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। तो ये टर्म और ये टर्म कट गया, हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब ये देखेंगे दो और इससे दोनों बराबर हो गए, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 और 2 से समीकरण बिल बोल सकते हैं इसको, समीकरण 1 और 2 से हमारा LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। सो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 4 का 5 नंबर। ठीक है, तो इसमें कहता है कि सर्व समीका से लागू करके, एक सर्व समीका है कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, हमको प्रूफ करना है। उसको लिखते हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये किसके बराबर है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर। तो हम लोग LHS में आते हैं, ये है कॉस ए माइनस साइन ए
प्लस 1 भागा कॉस ए प्लस साइन ए -1। तो इसमें हम लोग रेशनलाइजेशन या फिर जिसको हम लोग परिमेयकरण करते हैं उससे करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे ऊपर नीचे, जिसको हम लोग अंश और हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, इसके ये वाला टर्म जो है हमारा अंश है, ये हमारा हर है। अंश और हर को नीचे के उल्टे साइन से गुना करते हैं। यहाँ पे माइनस है, किससे गुना करेंगे? प्लस से। सो कॉस ए प्लस साइन ए +1 से गुना करने पर, ठीक है, इससे गुना करने पर, तो इससे गुना करेंगे और हम आधा बताते हैं अभी इसमें। कॉस ए माइनस साइन ए +1 और फिर कॉस ए प्लस साइन ए +1, इसी से गुना कर रहे हैं और इसी से भागा भी, मैंने गुना इस नीचे वाले टर्म को भी गुना कर रहे हैं। तो 1 प्लस साइन ए और फिर कॉस ए प्लस साइन ए +1, ठीक है। ऊपर का ज्यों का त्यों लिखते हैं, उसको तो हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, प्लस साइन ए +1। नीचे में क्या हो जाएगा? नीचे में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसको अगर a माने और इसको अगर हम लोग b माने, उस तरह से इसको अगर a माने और इसको अगर हम लोग b माने, तो ये हो गया a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी। और हम लोग जानते हैं a माइनस बी अलजेब्रा से a प्लस बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम नीचे वाले को सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a प्लस साइन a का होल स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर वाले को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। पहले कॉस का टर्म पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस साइन ए का टर्म पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 जो है मल्टीप्लाई होगा पूरे से, 3 टर्म, और 3 3 6 टर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला टर्म हमारा कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लिख लेते हैं कॉस ए प्लस साइन ए +1, फिर माइनस साइन ए का टर्म मल्टीप्लाई होगा किससे? पूरे से, कॉस ए प्लस साइन ए +1, फिर 1 का टर्म पूरे से गुना होगा, कॉस ए प्लस साइन ए +1। नीचे में तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका हम लोग जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए साइन ए और 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है। अब नीचे वाला गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, फिर हो जाएगा कॉस ए साइन ए, फिर कॉस ए, फिर साइन ए कॉस ए, फिर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए, फिर माइनस साइन ए, फिर कॉस ए, 1 से गुना करेंगे तो सेम टू सेम वही रहेगा, साइन ए +1। और नीचे में हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। ये जो हम लोग देख रहे हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 2 कॉस ए साइन ए -1। अब देखिए क्या कट रहा है नीचे का, तो ये +1 -1 कट जा रहा है। फिर ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, ये माइनस और प्लस माइनस कट जा रहा है। फिर और कोई टर्म कट रहा है हमारा, हाँ,
ये साइन ए और प्लस साइन ए का टर्म कट जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद अरेंज करके हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए माइनस लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए प्लस 1 और नीचे में क्या हो जाएगा 2 कॉस ए साइन ए। ऊपर में हम लोग देख रहे हैं सिर्फ कॉस का टर्म है, सिर्फ एक साइन स्क्वायर का टर्म है और हमको जो प्रूफ भी करना है वो एक ही टर्म में होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए ये किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यही टर्म हम लोग यहाँ लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस ए साइन ए। तो फिर इसको अलग करेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए माइनस 1 फिर माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए फिर कॉस ए और फिर प्लस 1 और फिर नीचे में हो जाएगा 2 कॉस ए साइन ए। फिर यहाँ से प्लस 1 माइनस 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा जो टर्म है 2 कॉस स्क्वायर है और 2 कॉस ए बचेगा। तो जो लिख लेंगे हम लोग 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और नीचे में नीचे का तो टर्म वही सेम हम लोग लिख रहे हैं साइन ए। अब ऊपर में हमारा 2 कॉस ए जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो 2 कॉस ए कॉमन ले लेते हैं 2 कॉस ए तो बचेगा क्या कॉस ए बचेगा और एक 1 बचेगा और नीचे में क्या बचेगा 2 कॉस ए साइन ए। तो वो लोग ध्यान दें कि ये और ये टर्म कट जाएगा तो बचेगा क्या कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए, यही रहेगा। तो इसके जगह पे हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं तो इसको लिख लेते हैं कॉस ए बाई साइन ए ठीक है, ये हमारा कॉस ए मतलब इसको सॉल्व करने के लिए इतना ही लिखना पड़ेगा, फिर अगर इसको अलग अलग करते हैं तो हमारा शायद हाँ हो जाएगा। कॉस ए प्लस 1 है तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन ए और ये हो जाएगा 1 बाई साइन ए। कॉस बाई साइन होता है हमारा कॉट और 1 बाई साइन क्या होता है कोसेक। अरेंज करके लिख लेंगे तो कोसेक ए प्लस कॉट ए लिखें या ये लिखें दोनों सेम है। तो हमारा ये सॉल्व RHS आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि थोड़ा सा लंबा था लेकिन ये आराम से हमारा सॉल्व हो गया RHS। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का 1 से लेकर 5 तक, हो सकता है पहले भी सब सवाल कुछ हम लोगों ने रिवाइज कर लिया था तो हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और रेगुलर अब हम लोग करेंगे जो जो एक दो दिन में होगा। और इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग चैप्टर नंबर 1 से मैथ्स का रिवाइज करेंगे, मैथ्स चैप्टर नंबर 1 2 3। फिर जब ये सब कंप्लीट हो जाएंगे तब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस का जो हमारा चैप्टर है, एक चैप्टर और है, उसको करेंगे। ठीक है, तो इसको रिवाइज कर लेना है और रिवाइज करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट 6 से लेकर 10 वाले को भी यहाँ पे अपलोड कर लेंगे।